सो गाइस हमने जैसे फाइनल अकाउंट में देखा था ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होता था, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी होता था। सेम उसी तरह इसमें भी पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है, जहां पर एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड भी यूज किया जा सकता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी। अभी तक हमने सारे सम्स देखे जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, बट यहाँ पर अब हम जब जो सम देखेंगे इसमें फिक्स कैपिटल मेथड है, जहां पर कैपिटल बैलेंसेस को बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किया जाता। जो कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर उसमें कोई एडिशनल कैपिटल आता है और एल्स अगर पार्टनर रिटायर या डेथ हो रहा है तो उसका कैपिटल चेंज होगा, और एल्स चेंजेस नहीं करने हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। देखते हैं इस सम में क्या क्या है। राधा एंड विकास वे इन पार्टनर्स सेइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2019 stood as follows. So Radha and Vikas both are partner and उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है ऑलरेडी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2019, कैपिटल अकाउंट में राधा विकास 2 लाख 1,20,000, क्लोजिंग में दोनों तरफ का आउटर कॉलम अमाउंट 3,20,000 दिया है। एंड देन वी हैव गिवन हियर करंट अकाउंट बैलेंसेस। तो जब भी हमें करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं और कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस भी दिए हैं, तो हमें करंट अकाउंट में चेंजेस करने हैं, कैपिटल अकाउंट में चेंजेस नहीं करने, क्योंकि वो फिक्स कैपिटल मेथड होता है। ठीक है। करंट अकाउंट राधा एंड विकास 2,400 एंड 2,800, आउटर कॉलम है 5,200। लोन फ्रॉम बालू 40,000, तो ये एक लोन है, लोन फ्रॉम अदर पर्सन लिया गया है। क्रेडिटर्स 12,000, दोनों भी हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड में हम लोग इंटर कर देंगे। प्रीमाइसेस 2,80,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 22,800, स्टॉक 54, डेटर्स 18,200 एंड कैश एट बैंक 2,200। इस तरह से सारे असेट्स है, असेट्स की सारी एंट्री असेट साइड में हम लोग करेंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो उनके ऊपर मार्किंग करके हम लोग एडजस्टमेंट एज ए एडजस्टमेंट इस सम को सॉल्व करेंगे फिर से। ऑन 1 April 2019, ओम वाज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओम जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1 April 2019 को, उसके टर्म्स क्या क्या है। प्रीमाइसेस वेयर टू बी वैल्यूड एट ₹3,40,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,800। हम लोग देखेंगे असेट्स की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस करके उसकी इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 2,000 रुपये बेड डेब्ट्स दिया है, आरडीडी जिसे हम कहेंगे। स्टॉक शुड बी रिवैल्यूड एट ₹58,000, स्टॉक की वैल्यूज जो है वो बढ़ रही है, वो भी 54 से 58 हो रही है, वो भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद दिया है ओम शुड ब्रिंग ₹80,000 एज ए कैपिटल, तो न्यू कैपिटल जो ओम लेके आ रहा है दैट इज 80,000, तो 80,000 में चेंजेस नहीं करने। और हम लोगों ने पहले जो सम देखे उसमें सब में हम क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे थे और न्यू पार्टनर को भी रखते थे। इस सम में हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स को नहीं रखेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर्स के वैल्यूज में मोस्टली चेंजेस नहीं होते। हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के अंदर एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, राइट। कैपिटल तो दिया है 20,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का जो शेयर लेके आया 20,000, ये भी कैश हमारे पास आया है, ओम लेके आया है। एंड इट वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस, सो नो वन इज विड्रॉइंग द अमाउंट फॉर गुडविल, सो इट वाज इन द रिटेन इन द बिजनेस एंड शुड बी ब्रिंग 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ओम को मिलेगा 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट में, इसके लिए उसने 80,000 कैपिटल एंड 20,000 गुडविल अमाउंट दिया है। द लोन फ्रॉम बालू वॉज रिपेड थ्रू एनईएफटी, बालू से जो लोन लिया गया है दैट विल बी रिपेड थ्रू एनईएफटी इन 40,000 रुपीज, तो 40,000 का जो लोन था वो रीपेड हो रहा है। तो हमें क्या क्या बनाना है, तो लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखो दोनों नई चीजें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बताया, और यहाँ पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेंशन किया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं, बट एज ए सम के अकॉर्डिंगली करते जाएंगे और बेटर है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बोला था, करंट अकाउंट मैंने बना दिया है। लायबिलिटीज बैलेंस शीट की लायबिलिटीज है, असेट साइड दिया हुआ है, अब सारी एंट्रीज करेंगे बैक टू बैक, कैसे एक एक दी हुई है। कैपिटल राधा एंड विकास दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, सो कैपिटल अकाउंट में हम लोग डायरेक्टली एंट्री करेंगे लायबिलिटीज में, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, कैपिटल में चेंजेस नहीं करने हैं ना। सो राधा विकास और थर्ड पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा वो भी हमें यही मेंशन करना है, और बाद में इसका अमाउंट हम लोग बाहर लिख लेंगे। राधा का अमाउंट 2 लाख, विकास 1,20,000, दोनों की एंट्री कर दी मैंने। ओम का अमाउंट आने के बाद हम इसमें इंटर कर देंगे। इसके बाद दिया करंट अकाउंट बैलेंसेस, करंट अकाउंट बैलेंसेस इंटर करेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस की जगह पर करंट अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 2,400, 2,800, दोनों अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दिए मैंने, 2,400, 2,800। इसके बाद क्या बताया देखेंगे। इसके बाद लोन फ्रॉम बालू 40,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो यहाँ पर करंट अकाउंट के लिए प्लेस छोड़ेंगे हम लोग। पहले करंट अकाउंट राधा एंड विकास
ठीक है, यहाँ पर बैलेंसेस डालने हैं जब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे उसके बाद का। इसके बाद लोन फ्रॉम बालू, यहाँ पर दो तरीके से हम लोग कर सकते थे। लोन फ्रॉम बालू को हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर बिना इंटर किए ही सीधे कैश अकाउंट से हम लोग लेस कर सकते हैं। बट वी आर गोइंग टू द एडजस्टमेंट स्टाइल, जहां पर हम लोग एकदम सेफ चाहते हैं कि कोई भी एंट्री ना छूटे। क्रेडिटर्स 12,000 है, नो एडजस्टमेंट, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये सारी एंट्री इस तरह से हमारी होगी। अब देखेंगे एसेट साइड में क्या क्या दिया। प्रीमाइसेस 2,80,000 एडजस्टमेंट है, प्रीमाइसेस 2,80,000 एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ दिया। इसके बाद क्या दिया हुआ है देखेंगे। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर 22,800, इस पर भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर 22,800 एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ दिया। इसके बाद क्या दिया है देखेंगे। इसके बाद स्टॉक 54,000 फिर से एडजस्टमेंट है। आउटर कॉलम में एंट्री करेंगे, नहीं इनर कॉलम में एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ दिया। फिर से डेटा 18,200, इस पर भी एडजस्टमेंट है, तो फिर से आउटर कॉलम में नहीं इनर कॉलम में एंट्री करना है। 18,200 एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद कैश एट बैंक दिया है 2,200 एडजस्टमेंट हमेशा होते हैं कैश एट बैंक पे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया। हमारे जो पुरानी स्टाइल जो हम लोगों ने पिछले समय देखी थी उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या दिया, रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन करते जाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी इंक्रीज करते जाते हैं। सबसे पहले दिया प्रीमाइसेस 3,40,000, सो प्रीमाइसेस जो है 3,40,000 हो गया। पहले 2,80,000 था, 3,40,000 यानी बढ़ गया है। सो वर्ड यूज होगा एप्रिसिएशन। कितने का एप्रिसिएशन हुआ आप देखेंगे, दोनों बैलेंस के बीच के डिफरेंस 60,000 का डिफरेंस है। असेट्स बढ़ना हमारे प्रॉफिट है, तो यहां पर आ जाएगी एंट्री प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस कितना है 60,000, एंट्री कर दिया हमने। इसके बाद क्या दिया हुआ है देखेंगे। फर्नीचर 20,800, पहले फर्नीचर 22,800 का था, अभी 20,800 हो गया। क्या हो गया, फर्नीचर कम हो गया। माइनस करना है, डेप्रिसिएशन लिखेंगे फिक्स असेट्स के लिए एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वर्ड, अदर चीज के लिए इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड। ओके, 2,000 माइनस हो रहा है, ब्रैकेट लगा दिया। 2,000 कम हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू हमारे लिए लॉस है। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है 2,000, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 2,000 इस तरह से। इसके बाद क्या दिया है देखेंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन में आरडीडी, बैड डेब्ट्स के ऊपर आरडीडी मेंशन करनी है 2,000। सिंपल ही, कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल दिया है, तो 2,000 माइनस करना है, लेस आरडीडी 2,000 कम होने के बाद 16,200 बाहर आएगा। आरडीडी यानी डेटर्स कम हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं, तो फिर से एंट्री आ गई यहाँ पर। आप यहाँ डेटा मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे आरडीडी मेंशन कर सकते हैं, जो मेंशन करना चाहे कर सकते हैं। मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप डेटर्स मेंशन कर रहे हैं, आप ब्रैकेट में आरडीडी लिख दीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। स्टॉक की रिवैल्यूएशन हो गई 58,000, पहले 54,000 था, अभी 58,000 क्या हो गया, स्टॉक बढ़ गया, इंक्रीज। फिक्स असेट्स के अलावा कोई और असेट्स है उसके लिए इंक्रीज वर्ड यूज करना है। 4,000 बढ़ा है, 4,000 असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी हमारे लिए फायदा है, बेनिफिट, प्रॉफिट। सो स्टॉक 4,000 मैंने बढ़ा दिया क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्री सारी होने के बाद अब क्या बताया, होम शुड ब्रिंग ₹80,000 एज ए कैपिटल, 80,000 रुपए होम कैपिटल लेके आया। हमारे लिए इसकी दो एंट्रीज क्या होगी। सबसे पहली एंट्री होगी हमारी बैलेंस शीट में 80,000 रुपए आ गए कैपिटल। दूसरी चीज क्या है, यहां पर कहीं इसकी एंट्री नहीं, लेकिन हमारे पास पैसे आए हैं ना, कैश 2,200 था, उसमें 80,000 और आ गए, मैंने एंट्री कर दी उसकी, ठीक है। इसके बाद क्या बताया, 20,000 रुपए गुडविल आ रहा है, गुडविल आ रहा है, गुडविल के लिए भी कैश लेके आया ना उसने। दूसरी एंट्री जो होती है गुडविल अकाउंट में होती है, गुडविल अकाउंट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब वो गुडविल ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जहां पर है, यहाँ पर ये ट्रांसफर करना है, तो बाय गुडविल अकाउंट। तो गाइज हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था ना 3:1, कितना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना था हमारा 3:2। तो 3:2 के रेशियो में ओल्ड रेशियो जो बताया था हमें, ओल्ड रेशियो 3:2 था। न्यू रेशियो में ओम जो है 1/4 शेयर ले रहा है, तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आपको इजी कैलकुलेशन इतने समय से हम लोग कर रहे, तो आपको आ गया होगा ना कैलकुलेट करने। तो सेक्रीफाइस रेशियो जब हम लोग निकाल रहे तो कितना आ रहा है 3:2 आ रहा है सेक्रीफाइस रेशियो भी। निकाल के इसको कैलकुलेट करेंगे, 20,000 का गुडविल आया है, ठीक है। 20,000 के गुडविल को दोनों में डिवाइड करेंगे तो हमें 12,000 एंड 8,000 8,000 12,000 और 8,000, देखिए 3 पार्ट 12,000, 2 पार्ट 8,000। सो गुडविल जो है यहाँ पर आएगा 12,000 और 8,000, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको दे दिया गया गुडविल। रिटेन इन द बिजनेस मींस बिजनेस में ही कंटिन्यू किया गया है, नो विड्रॉन। तो नो विड्रॉन यानी पैसा जाएगा नहीं, पैसा आया, ठीक है।
इसके बाद क्या क्या है सेकंड एंट्री, इसके बाद देखेंगे गुडविल के बाद बताया लोन फ्रॉम बालू वाज रिपेड थ्रू द एनईएफटी, लोन जो बालू से लिया गया था वो रिपेड करना है, तो यहाँ पर माइनस हो गया रिपेड यानी, और कितना तो यानी पूरा अमाउंट रिपेड हो गया है, तो 40,000 पूरा रिपेड हो गया। ठीक है, अब रिपेड किया है, ये कम नहीं हो रहा है, हमारे पास से ही दिया गया, यहाँ पर इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही इंपॉर्टेंट एंट्री है कि अगर कोई चीज रीपेड की गई मतलब हमारे पैसे उसमें दिए गए हैं, ना कि यहाँ पे पैसे ये रिवैल्यूएशन में से खत्म हुआ है, ये पैसा देके खत्म हुआ है, मतलब हमारा जो कैश था उसमें से हम लोग 40,000 माइनस करेंगे। ये मेन एंट्री आपको समझाने के लिए सब मैंने लिया है कि अगर कोई चीज बिजनेस के असेट्स बेचकर अगर दी जा रही है या फिर बिजनेस के कैश में से ही कम करके अगर हम लोग लायबिलिटीज कम कर रहे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस नहीं है, क्योंकि हमारा ही पैसा जा रहा है तब जाके हम लोग उसको लोन रिपेमेंट कर रहे। ठीक है, एनईएफटी के थ्रू पे हुआ था, मतलब बैंक से पे हुआ था, और ये कैश एट बैंक है ना, हमें बैलेंस शीट में बताया है, अदरवाइज कैश और बैंक अलग अलग होता तो हम लोग बैंक में से माइनस करते हैं अमाउंट। तो इस तरह से ये एंट्रीज कैश की हो गई, सारे एडजस्टमेंट की एंट्रीज भी हमारी हो गई। अब हम लोग लाइन बाय लाइन जिस तरह से हम लोग क्लोज करते आते हैं पहले से वैसे ही क्लोज करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। देखिए 2000 यहाँ पे 64,000 दिया है, तो 64,000 हाईएस्ट अमाउंट है, 64,000 मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने 64,000 ले लिया। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 है, उसके अकॉर्डिंगली बांटना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ट्रांसफर टू, दोनों पार्टनर कौन थे पुराने, राधा एंड विकास। 60,000 को 3:2 के रेशियो में बांटना है, जैसे 20,000 को बांटा था, 20,000 को बांटा 12,000 आया, तो वैसे ही 60,000 को बांटेंगे, यानी 36,000 हो जाएगा एंड 24,000 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करिए, डिवाइड बाय 5 करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो इट विल बी 36,000 एंड 24,000, टोटल इज 60,000। राइट, मैच हो रहा है। ट्रांसफर करेंगे फिर से यहाँ पर बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, जो अकाउंट हमने बनाया है उसको मेंशन कर रहा हूं मैं, और ब्रैकेट में मैं यहाँ प्रॉफिट लिख रहा हूँ 36,000 एंड 24,000। अब इसे क्लोज करना है, तो इससे क्लोज करेंगे अब हम लोग 36 एंड 12 48 एंड 2 50,500 है। एंड ये देखिए इस तरफ कोई एंट्री है नहीं, इसी तरफ की एंट्री ज्यादा है, 24 8 32 2 34,800, 50,400 एंड 34,800। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, प्रॉफिट बच रहा है, डायरेक्टली बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। सो बैलेंस कैरी डाउन, पूरा बैलेंस बच रहा है 50,400, 34,800, ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर 50,800, कितना है 50,400, 34,800, इस तरह से। ठीक है, ये अमाउंट बाहर लेना है, 2 लाख 1,20,000, ये आ गया 4 लाख। अब बैलेंस शीट को हम लोग क्लोज करेंगे, उसके पहले हम लोग कैश बैलेंस देख लेते हैं कितना है, 80 और 20 1 लाख होता है, तो 1 लाख में से 40,000 गया है 60,000, तो 62,200 हमारा कैश होगा। राइट, देख लेते हैं हम लोग 62,200, हम लोग इसको लिख लेंगे यहाँ पर कैश एट बैंक। कोई इनर कॉलम का अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं गया, ऐसा नहीं है ना, सारे अमाउंट बाहर है। 62,200 की एंट्री करके दोनों तरफ की टोटल करेंगे, टोटल मैच होना चाहिए और हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। देखते हैं टोटल कितना आ रहा है हमारा बैलेंस शीट का, 4,90,7,200। सो गाइस इस तरह से देखिए बैलेंस शीट टैली हो गई है। तो जो भी अगर कभी असेट्स हम लोग कम कर रहे हैं, लायबिलिटीज कम कर रहे हैं, और वो जैसे पिछले सम में हमारी था मोटर कार हमने कम किया था, बट मोटर कार चंद्रा यानी पार्टनर ही लेकर गया था, तो वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ जो मोटर कार की वैल्यू बढ़ी थी वो डाली थी। वैसे ही यहाँ पर लोन फ्रॉम बालू जो है उसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालना, क्योंकि वो रिपेड किया गया था। तो इस तरह से सारी एंट्रीज हुई और ये बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई। सो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया।